बच्चों आज हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे। कई तरह की इक्वेशंस होती हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक टर्म जानना जरूरी है कि व्हाट इज लोकस। इसको हिंदी में कहते हैं बिंदुपथ। जैसा कि नाम ही है बिंदुपथ, बिंदु का रास्ता, कि कोई पॉइंट किस तरह से मूव करता है, वो जिस तरह से भी मूव करे उसको उस पॉइंट का लोकस कहते हैं। अगर माना कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है और फिर अगर मान लिया इसके बियॉन्ड ये ऐसे भी चला गया तो हम कहेंगे द लोकस ऑफ दैट पॉइंट, इस बिंदु का बिंदुपथ। अब इसी में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आई। स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सपोज हमने यूक्लिड की ज्योमेट्री में भी पढ़ी स्ट्रेट लाइन कि ये स्ट्रेट लाइन है जैसे। अब इसमें क्या है, मान लिया ये दो पॉइंट है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दो पॉइंट के बीच में इसमें कई सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, इसके बीच में भी और इधर को भी, यानी कि जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ये बीच में और इसके बियॉन्ड दोनों जगह को एक्सीड कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन नहीं होती है, जीरो होती है, और ये बोथ डायरेक्शन में मूव करती है। और एक दूसरा टर्म और कह सकते हैं कि इसका कर्वेचर भी जीरो होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है। ऐसे भी कह सकते हैं द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन इज नोन एज ए स्ट्रेट लाइन। अब हम इसकी इक्वेशंस निकालना सीखते हैं। कई तरह की इक्वेशंस होती हैं। सबसे पहली होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल। जैसे मान लिया ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई। अब अगर कोई स्ट्रेट लाइन यहां पर है इस तरह से, तो ये इसमें कितनी डिस्टेंस पे, अगर मान लिया सपोज ये सी डिस्टेंस पर है, तो ये क्या है, वाई एक्सिस है, सी डिस्टेंस पर है। इसकी एक अपनी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो सकती है। इसी तरह से अगर हम ऐसी भी बना दें और मान लिया ये भी सी डिस्टेंस पर हो। अब देखिए दोनों में क्या है, ये वाली जो थी मान लिया इसको हमने एल कह दिया, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और इसकी डिस्टेंस क्या है, सी। सी कौन सी जगह को है, एक्स। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू सी। इसी तरह से ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, मान लिया इसको मैंने एम कह दिया, तो इस एम वाली की इक्वेशन क्या बनेगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सी, यानी कि वाई एक्सिस को। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू सी। अब अगर सपोज करिए कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन निकालनी हो, सपोज हमें इस y एक्सिस पे आना है, तो अगर इस c को हम यहाँ ले आए, यानी कि c को घटाते जाएं, c टेंड्स टू जीरो कर दें, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से जब अगर हम इस c को भी टेंड कर देंगे जीरो की ओर, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो हमें कौन सी एक्सिस मिल गई, x एक्सिस। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू जीरो। बोथ में हमने क्या करा, c को टेंड कर दिया जीरो की ओर। तो बच्चों ये तो थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बाद अब हम लोग इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, सेकेंड वाली। अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे जब वो एक्स एक्सिस से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है और वाई एक्सिस में कोई इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो जैसे ये इक्वेशन हमने ये एक्सिस ली है और ये हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, इस पर एक पॉइंट पी ले लिया जिसके लोकस निकालते हुए हम इसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अब ये इसका एक्स एक्सिस से एंगल हो गया और जो ये इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, कट है, जो ये कट मान लिया हमने सी कह दिया, तो ये इसका वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया। अब हमें इसकी इक्वेशन को डिराइव करना है। तो ऐसा कर लेते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लें, एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज ये वो था, ये P है, ये हमने A मान लिया और ये B ले लिया और इसको हमने ABC, इसको D मान लिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी ये डिस्टेंस है BP, तो ये BP किसके इक्वल होगी, इसके y कोऑर्डिनेट के। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, टोटल y कोऑर्डिनेट। और जो ये O से लेके ये B तक का है, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। और यही OB किसके इक्वल हो गया, D के भी, तो ये भी कितना हो जाएगा, x के इक्वल। तो जो BP था y, अब उस BP को हम फिर ब्रेक करें, BA प्लस AP, तो BA प्लस AP इज इक्वल टू y। BA इज इक्वल टू OD, तो ये भी क्या हो जाएगा, C के इक्वल, तो ये बन गया C। अब बात आई AP की। तो सपोज
इसको हमने बोला था एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब इस अल्फा की वैल्यू से हम कैसे इस AP को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें हमें क्या निकालना है, AP निकालना है, तो अगर हम tan अल्फा अप्लाई करें इस ट्रायंगल में, तो दिस tan अल्फा इज इक्वल टू AP अपॉन DA। AP तो हमें फाइंड आउट करना है, ये tan अल्फा हो गया, और जो DA था वो किसके इक्वल था, x के, तो AP इक्वल आ गया x tan अल्फा इज इक्वल टू y, तो ये बन गया y इज इक्वल टू x tan अल्फा प्लस c। ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक नया वर्ड यूज करते हैं, उसको कहते हैं स्लोप। स्लोप कुछ नहीं, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, जैसे यहाँ पर उसने अल्फा एंगल बनाया था, तो उसका जो tan होता है, उस एंगल का tan, उसको कहते हैं उस लाइन का स्लोप। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सामान्यतः हम इसको इसी रूप में पढ़ते हैं, तो y इक्वल mx प्लस सी, जहाँ पर m क्या है, स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। आज हम इसकी तीसरी और अंतिम फॉर्म पढ़ेंगे कि जब कोई स्ट्रेट लाइन कट ऑफ इंटरसेप्ट यानी कि दोनों एक्सिस में इंटरसेप्ट को बनाती है। तो सपोज इस स्ट्रेट लाइन में मान लिया एक्स एक्सिस में ए इंटरसेप्ट और वाई में बी इंटरसेप्ट कर रहा है। इससे पहले में क्या हो रही थी, वाई इक्वल एमएक्स प्लस सी पड़ी थी, वो सिर्फ वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रही थी, ये दोनों एक्सिस में इंटरसेप्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो सपोज इस पर एक पॉइंट हम ले लें यहाँ पे पी, जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एक्स कॉमा वाई, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो ये तो एक्स हो जाता है, ये यहाँ तक की डिस्टेंस वाई, और मान लिया इसको हमने ए बोल दिया, इसको बी और इसको सी। अब अगर हम इसमें देखें, ट्रायंगल ओ बी ए और पी सी ए दोनों कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज अगर अप्लाई करें, जैसे पी सी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ओ ए। तो पी सी तो हो गया वाई के, नेक्स्ट ये आई ओ बी हो गया बी के, ए सी कितना हो जाएगा, ए में से इस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए सी मिल जाता है, और जो ओ ए है वो तो ए के इक्वल हो गया। तो ये बन गया वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए, ये कैंसिल, तो इसको इधर एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से और निकाल सकते हैं, उसको भी समझ लेते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले एक चीज़ पढ़ी थी, या इक्वेशन पढ़ी थी y इक्वल एम एक्स प्लस सी। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये m स्लोप तो था, ये स्लोप की कंडीशन है, ये स्लोप जो होगा सिर्फ x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, जो इसमें एंगल tan अल्फा होता था, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल क्रिएट कर रही है। अब जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूँ, तो ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ नहीं है, ये एंगल कैसे बन रहा है, ये क्लॉकवाइज बन रहा है, ये एंगल इसका पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ना होगी, बल्कि ये नेगेटिव डायरेक्शन से बन रहा है, अपोजिट बन रहा है, इसका ये स्लोप नहीं होगा। स्लोप कौन सा होगा इसका, ये वाला, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा है। तो आइए देखते हैं इसके थ्रू भी हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। ये बनेगा एंगल अल्फा, तो इसका जो स्लोप होगा वो m इक्वल tan अल्फा तो होगा, लेकिन उस समय एंगल अल्फा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं। हाँ, इसको हम लोग निकाल सकते हैं अलग ढंग से, ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अब अगर हम इसी ट्रायंगल में tan पाई माइनस अल्फा की बात करें, तो वो क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan पाई माइनस अल्फा जो होता है माइनस tan अल्फा, तो b अपॉन ए, और tan अल्फा किसके इक्वल था, स्लोप ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, तो b अपॉन ए, तो इसका स्लोप आ गया माइनस b अपॉन ए। अगर आप यहाँ से एंगल काउंट कर लेते तो इसका स्लोप क्या होता है, प्लस b अपॉन ए। अब पहले वाले से इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, y इक्वल टू था एम एक्स प्लस सी, वाई ऐसी रहा m की जगह पर माइनस b अपॉन ए एक्स प्लस सी। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन क्या है, इस पॉइंट से भी पास हो रही है और इससे भी हो रही है, मान लिया मैं इसमें ले लूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, a कॉमा 0 और इसके कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बी। तो अगर सपोज मैं इसको
ए पॉइंट पर अप्लाई करूँ रूल। तो ए पॉइंट पर y 0 है और x जो है वो a के इक्वल है, तो ये कैंसिल, तो c इक्वल टू आ गया प्लस बी। अब c इक्वल प्लस बी अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो इसको अगर हम b से पूरे को डिवाइड कर दें तो y अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस 1, और इसको सेपरेट कर लें x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक दूसरे फॉर्म से आ गई। अच्छा, इसी से आप लोग इसका स्लोप देखिए वेरीफाई भी कर सकते हैं। y अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1 था, तो y अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए प्लस 1, तो ये बन गया y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी। तो इसकी कंपेरिजन कर लें एम एक्स प्लस सी से, तो ये स्लोप आ गया। तो अगर आप सही ढंग से करेंगे तो आपका आंसर हर जगह से वेरीफाई हो जाएगा। तो बच्चों, आज हमने 3 तरीके से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी, हम इसकी और फॉर्म भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।